आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है अभी वो है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का, जिसमें हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें ये देखना होता है कि हमारे सामने जो पैराग्राफ दिया गया है उसे हम अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करें, अपनी स्किल्स यूज़ करें और मीनिंग समझें, और फिर जो क्वेश्चन हमें दिया जाता है उसका जवाब दें। हमें गिवन ऑप्शन चॉइसेस में से सही जवाब चूज़ करना होता है। तो आइए चलते हैं, पैराग्राफ को एनालाइज करते हैं बहुत जल्दी। पैराग्राफ कहता है विंड पावर हैज ऑब्वियस एडवांटेज एज इट इज नॉन पोल्यूटिंग, कॉजेज नो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, रिक्वायर्स नो थ्रूपुट फ्यूल एंड हैज एक्सट्रीमली लो जेस्टेशन पीरियड। इसका मतलब क्या है कि विंड पावर जो है वो नॉन पोल्यूटिंग है, उसके बहुत सारे लाभ हैं। पहली बात तो बेनिफिट्स हैं। पहला क्या है कि वो नॉन पोल्यूटिंग है, राइट, इट इज नॉन पोल्यूटिंग। सेकेंड, कोई इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं है, वातावरण को ख़राब नहीं करता है, आसपास एकदम सही रखता है। रिक्वायर्स नो थ्रूपुट फ्यूल तीसरा है, जिसका मतलब है कि अंदर जाने के लिए या काम करने के लिए कोई तेल नहीं चाहिए होता, जिसकी वजह से आउटपुट निकले, अपने आप काम करता है। एंड हैज़ एक्सट्रीमली लो जेस्टेशन पीरियड, और जो डेवलपमेंट पीरियड है वो बहुत कम होता है, राइट, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। After almost a decade of sporadic growth, wind energy finally seems to be stepping out from shadows of alternative technology into the commercial mainstream worldwide. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा एक decade is a period of 10 years, तो पूरा एक डेकेड विंड एनर्जी जो है वो स्पोराडिकली ग्रो करी है। स्पोराडिकली मतलब इरेगुलरली ग्रो करी है, मतलब आज ग्रो कर रही है, कल नहीं कर रही है, अभी हो रहा है, कल नहीं हो रहा है यूज़, तो ये इरेगुलर ग्रो करी है। लेकिन इन 10 सालों के बाद अब फाइनली वो जो है ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी की शैडो से बाहर आ रही है, मतलब इस इमेज से बाहर आ रही है कि वो एक साइड वाली टेक्नोलॉजी है। अब उसको कमर्शियल मेन स्ट्रीम में यूज़ किया जा रहा है, मतलब अब उसको मेन एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ किया जा रहा है, ना कि जस्ट एक साइड ऑप्शन की तरह यूज़ किया जा रहा है। आगे चलते हैं। Even though India has a base of over 1600 megawatt, this is nothing compared to countries such as Germany, which meets around 20% of its energy requirements from wind energy. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया जो है, हालांकि इंडिया में 1600 से भी ऊपर मेगावाट यूज़ हो रहा है विंड एनर्जी का, लेकिन ये कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द कंट्रीज़ लाइक जर्मनी। तो जर्मनी जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वो 20% ऑफ देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट किससे मीट कर रही हैं, विंड एनर्जी से मीट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो एक तरीके से मेजर सोर्स है वो क्या है, विंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने का, जबकि इंडिया में वो सिर्फ 1600 मेगावाट ही यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं। विंड पावर ऑफर्स लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी टू, तो विंड पावर जो है उसका प्राइस भी काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू बाकी जितने भी हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं, और ये लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी रख सकता है, मतलब प्राइस बढ़ेगा नहीं क्योंकि विंड तो सेम ही रहेगी, राइट, तो विंड पावर जो है वो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर ही रहेगी काफ़ी टाइम तक। नॉट ओनली are generation costs of such projects low, the capital expenditure is also less when it comes to fossil fuel based stations. तो यहाँ पर क्या मतलब है दोस्तों कि जो जनरेशन कॉस्ट है, मतलब जो लगाने का कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो हमें इसमें पैसा लगाना पड़ता है और सामान देखना पड़ता है, जगह देखनी पड़ती है, ये सब भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड स्टेशन के हिसाब से काफ़ी कम कॉस्ट करता है। आगे चलते हैं। विंड पावर प्लांट्स हैव लो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, और अगर लग जाते हैं उसके बाद उनका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी बहुत कम होता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत कम होता है, मतलब उनकी देखरेख भी आसानी से कम कॉस्ट में हो जाती है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स
वर्क आउट टू बी क्वाइट फेवरेबल फॉर द विंड एनर्जी, और लॉन्ग टर्म में विंड एनर्जी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी इकोनॉमिक्स में, मतलब पैसा बहुत कम लगेगा. इन फैक्ट इट इज़ बीइंग सीन एज अ सॉल्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसको कैसे देखा जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक सॉल्यूशन की तरह देखा जा रहा है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जो हम कर तो लेते हैं इतनी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, हम लोग इतना आगे विकास तो कर लेते हैं, लेकिन वो विकास को वहाँ रोकने के लिए कि विकास कम ना हो, हम कुछ लूज़ ना कर दें, उस विकास को रोकने के लिए हमें बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ते हैं, स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो यहाँ पर हमें उसकी तरह इसको लेना है कि हम विंड पावर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं. By the end of 2001, the installed wind power was almost 25,000 megawatts. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2001 के अंत तक आते आते जो विंड पावर इंस्टॉल करी गई थी वो ऑलमोस्ट 25,000 मेगावाट्स थी, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह देखा जा रहा है और आप ये कमर्शियल मेन स्ट्रीम में भी आ रहा है. तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ. हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इन सब में से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, सही है. आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. ऑप्शन 1 कहता है विंड पावर प्लांट्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट कमीशन्ड, जो कि इनकरेक्ट है दोस्तों. बताया गया है कि उनका जेस्टेशन पीरियड और उनका जनरेशन कॉस्ट सब कुछ लो है, सब कुछ कम है, तो ये आंसर नहीं हुआ. ऑप्शन 2 मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ विंड पावर प्लांट्स इज हाई, जो कि अगेन इनकरेक्ट है. हमने अभी पढ़ा है कि वो सस्ता होता है और उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम पैसों में होता है. ऑप्शन 3 कहता है विंड पावर प्लांट्स लीड टू वायलेंट वाइब्रेशंस. ये वाली बात तो कहीं पर मेंशन ही नहीं हुई दोस्तों पैराग्राफ में, तो जो मेंशन ही नहीं हुआ वो हम करेक्ट नहीं कह सकते अपने से, राइट. हम उसे भी हटा देंगे. ऑप्शन 4 कहता है विंड पावर प्लांट्स रिक्वायर नो फ्यूल. ऑब्वियसली ये लिखा हुआ है पहली लाइन में दैट दे रिक्वायर नो थ्रोपुट फ्यूल, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि उनको अंदर जाकर काम करने के लिए किसी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से करते हैं. सो द आंसर वुड बी ऑप्शन चॉइस 4. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर.